students, today we will discuss class 5th का इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 9 है। तो क्लास 5th इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 9, चैप्टर का नेम है टेस्ट नॉट वांट नॉट, टेस्ट नॉट वांट नॉट। ठीक है, वांट नॉट। Okay, so let's begin. What if you could eat only a small portion of the tasty and nutritious food in your lunch box because your friend gave you a birthday treat? What will you do with the leftover food? तो what if you could eat only a small portion of the tasty of new and nutritious food in your lunch box? क्या होगा यदि आप अपने लंच बॉक्स में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का केवल एक हिस्सा ही खा सकते हैं? Because your friend gave you a birthday treat, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको जन्मदिन की ट्रीट दी है। यानी आपको स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन होने के बाद अगर आपको थोड़ा सा हिस्सा ही खाने को मिले तो आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? What will you do with the leftover food? बचे हुए भोजन का आप क्या करेंगे? फिर आप बचे हुए भोजन का क्या करेंगे? ओके, अब देखते हैं, लेट्स रीड। क्या देखते हैं? लेट्स रीड। रीड दिस स्टोरी अबाउट हाउ टू रिसाइकिल एंड रीयूज हाउसहोल्ड थिंग। रीड दिस स्टोरी अबाउट हाउ टू रिसाइकिल एंड रीयूज हाउसहोल्ड थिंग्स। घरेलू चीज़ों को रिसाइकिल और पुनः उपयोग करने के तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे घरेलू चीज़ों को हम रिसाइकिल करके उसका पुनः उपयोग करने के तरीके के बारे में हम जानेंगे। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुहानी ओपन्ड द गेट टू हर न्यू फ्रेंड रचना's हाउस। रचना had made her feel at home in her new school. सुहानी ओपन्ड द गेट टू हर न्यू फ्रेंड रचना's हाउस। सुहानी ने अपनी नई सहेली रचना के घर का गेट खोला। रचना हैड मेड हर फील एट होम इन हर न्यू स्कूल। रचना ने अपने नए स्कूल में घर का अनुभव किया। रचना ने अपने नए स्कूल में घर का अनुभव किया। जब रचना ने सुहानी ने जब रचना के घर का दरवाज़ा खोला तो रचना हैड मेड हर फील एट होम इन हर न्यू स्कूल। तो रचना ने कैसा फील किया? रचना के घर का जब सुहानी ने गेट खोला तो रचना ने नए स्कूल में अपने घर का अनुभव किया। Soon शीघ्र they became good friends। शीघ्र वो जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। शीघ्र वो दोनों कैसे अच्छे दोस्त बन गए? Today she had come to return Rachna's notebook which she had borrowed to complete her syllabus. Today आज she had come to return Rachna's notebook। आज वह रचना की नोटबुक वापस करने आई है। Which she had borrowed to complete her syllabus। जिसे उसने अपना सिलेबस पूरा करने के लिए रचना से लिया था। Suhani joined school almost a month
after the new session had started. Suhani joined school almost a month after the new session had started. सुहानी ने नए सत्र शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद स्कूल में शामिल हुई थी। सुहानी सत्र शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद स्कूल में शामिल हुई थी। As सुहानी entered the gate, जैसे ही सुहानी ने गेट में अंदर आई, she stood there mesmerized. It was as though she had entered a fairyland. सुहानी के गेट में घुसते ही वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ी, मतलब वो जैसे वो अंदर आई वो मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे उसने गेट खोला वो मंत्रमुग्ध हो गई और खड़ी हो गई शांति से। और उसको ऐसा लगा, इट वाज एज दो शी हैड एंटर्ड ए फेरीलैंड। उसको ऐसा लगा जैसे कि वो परीलोक में आ गई हो। उसको ऐसे फील हुआ जैसे कि वो परीलोक में आ गई हो। द प्लेस वेयर शी वाज स्टैंडिंग वाज ए गार्डन। द प्लेस वेयर शी वाज स्टैंडिंग वाज ए गार्डन। यह ऐसा था जैसे वह किसी परीलोक में प्रवेश कर रही हो, और जिस स्थान पर वह खड़ी थी वह बहुत बड़ा बगीचा था। नॉट वेरी बिग, बहुत बड़ा तो नहीं, बट विथ ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन ए नीट अरेंजमेंट। बहुत ही सफाई से व्यवस्था थी और बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे हुए थे। भिन्न भिन्न कई टाइप्स के प्लांट लगे हुए थे। The enchanting fairyland look came from the plant and flower growing on the walls and colorful lantern hanging from the tree। और लटके हुए रंगीन लालटेन से पौधे और फूलों और पेड़ों से लटके हुए रंगीन लालटेन से, देखो जो उसकी जो मंत्रमुग्ध करने वाली थी, जो परीलोक जैसा उसको दिख रहा था, का जो रूप था, दीवारों पर उगने वाले पौधों और फूलों और पेड़ों से लटके हुए रंगीन लालटेन से आ रहा था। मतलब दीवार में इतनी सफाई से पेड़ वगैरह लगे हुए थे, लालटेन में टंगे हुए थे। इस तरह से उसको ऐसी फील आ रही थी, लालटेन उसको परीलोक जैसी फील आ रही थी। एंड हो गया। एज शी स्लोली मूव्ड क्लोजर टू द प्लांट, और जैसे जैसे वह धीरे धीरे पौधों के करीब गई, सीसा उसने देखा that they were growing in colorfully painted plastic bottles hanging from hooks on the wall। उन्होंने क्या देखा कि वे दीवारों पर हुक से लटकती रंग बिरंगी प्लास्टिक की बोतलों में पड़े हुए थे। वो प्लास्टिक की बोतल्स में पड़े हुए थे। सुहानी कम along this way, सुहानी came along this way, इस तरह से आओ। We are here, हम यहाँ हैं। रचना called from where she was helping her mother in the garden। रचना ने कहा फ्रॉम देयर, यहाँ से आओ। शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द गार्डन, हम गार्डन में अपनी माँ की मदद कर रहे थे। तुम इस साइड से आओ, तुम यहाँ से आओ। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून आंटी। हाय रचना। व्हाट्स हैपेंड, क्या हो रहा है? आस्क्ड सुहानी ने कहा। विद ए प्लीजेंट स्माइल ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या कर रही हो रचना एंड हर मदर वेयर ग्लैड टू सी सुहानी। रचना और उसकी माँ बहुत ही खुश हुए सुहानी को देखकर। व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य है। कम इन सुहानी आओ। रचना सेड एज सी वेलकम हर फ्रेंड। रचना ने कहा जैसे वो अपनी फ्रेंड की स्वागत कर रही है, इस तरह से उसने
स्वागत किया उसका। आंटी योर गार्डन इज सो ब्यूटीफुल एक्सक्लेम्ड सुहानी। सुहानी ने कहा आंटी आपका गार्डन बहुत ही सुंदर है। रचना रिप्लाइड विद ए हिंट ऑफ प्राइड इन हर वॉइस। रचना ने अपनी आवाज में गर्व के संकेत के साथ जवाब दिया, गार्डनिंग इज माई मदर्स फेवरेट हॉबी। बागवानी करना मेरी माँ का पसंदीदा शौक है। शी वॉज ट्रेनिंग मी इन वर्मी composting. You can learn it too. In fact, गार्डनिंग इज माई मदर्स फेवरेट हॉबी। बागवानी करना मेरी माँ का क्या है, फेवरेट शौक है। इनफैक्ट वास्तव में सी वाज ट्रेनिंग में, वो मुझे ट्रेनिंग कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है। इन वर्मी कॉम्पोस्टिंग में वो मुझे प्रशिक्षित कर रही थी। यू कैन लर्न इट टू, तुम भी इसको सीख सकती हो, तुम भी सीख सकती हो। व्हाट्स दैट, यह क्या है, आज सुहानी ने कहा। एज सी हैड नेवर हियर्ड अबाउट वर्मी कॉम्पोस्टिंग बिफोर, वो कह रही कि यह क्या है, क्योंकि मैंने कभी वर्मी कॉम्पोस्टिंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना। रचना रिप्लाइड विद कॉन्फिडेंस, रचना ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, सुहानी वर्मी composting is a process where we use all the vegetable waste, decomposed food and other biodegradable material and put it into a pit, and then composting barns like earthworm are added to this waste. The earthworm help in making the vermicompost, and do you know this is the best compost for the plants. Rachna replied, with confidence. रचना ने विश्वास से उत्तर दिया, सुहानी वर्मी कॉम्पोस्टिंग इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है वेयर वी यूज ऑल द वेजिटेबल वेस्ट, जिसमें हम सभी वनस्पति वेस्ट, डिकम्पोज्ड फूड एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, क्या करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सभी वनस्पति अवशिष्ट, विघटित भोजन और अन्य बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, सामग्रियों को क्या करते हैं, एंड पुट इट इनटू ए पिट एंड देन कंपोस्टिंग बर्न लाइक अर्थवर्म आर एडेड टू हिज वेस्ट। सामग्री का उपयोग करते हैं और इसे गड्ढे में डालते हैं और फिर इस कचरे में केचुए जैसी खाद डालते हैं। इस गड्ढे में पहले इकट्ठा करके गड्ढे में डालते हैं, फिर गड्ढे में खाद के रूप में क्या करते हैं, केचुए की जैसी खाद डालते हैं, केचुए बनाने में जो क्या करते हैं, the earthworms help in making the वर्मी compost, और जो केचुए होती है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं। एंड डू यू नो, और क्या तुम जानती हो, that this is the best compost for the plants, और ये सबसे अच्छा खाद है पौधों के लिए, वेरी गुड रचना, बहुत अच्छा रचना। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, डैट यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया। रिप्लाइड रचना मदर व्हाइल शी रिमूव्ड द ग्लव्स एंड वॉश्ड हर हैंड्स। फिर क्या है कि रिप्लाइड रचना मदर, रचना की माँ ने उत्तर दिया, जब शी रिमूव, उन्होंने अपने ग्लव्स निकाले और अपने हाथों को धुला। सुहानी बाज, थैंक यू मदर, थैंक यू, धन्यवाद माँ। सेड रचना ने कहा थैंक यू माँ। सुहानी बाज आल्सो इम्प्रेस्ड, सुहानी प्रभावित हुई। सी सेड, उसने बोला, रियली, वास्तव में, इट मीन्स, व्हाटएवर
इट मीन्स, डेट मीन्स, इसका मतलब है whatever we throw away as waste should not be thrown, that is also useful, कि कचरे को फेंका जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या हो सकता है, that is also useful, वो एक यूजफुल हो सकता है, उसको नहीं फेंकना चाहिए हमें। यस चिल्ड्रन, हाँ बच्चों, नथिंग दैट इज बायोडिग्रेडेबल इज वेस्टेड, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती है। द वेस्ट हैज क्रिएटेड न्यू फूड, अब जो अपशिष्ट होते हैं वो नए भोजन बनाने में मदद करते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ, विल सॉ समथिंग मोर, मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी। सेड रचना's मदर एज सी लेड द गर्ल टू द बरामदा, रचना की माँ ने कहा मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, और वो अपनी माँ के साथ लड़कियों को बरामदे में ले गई। माँ अपने साथ लड़कियों को बरामदे में ले गई। इन द बरामदा some women were sitting and stitching something, बरामदे में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, were sitting and stitching something, और कुछ सिलाई कर रही थी। सुहानी saw that some of them were making bag from old clothes, सुहानी ने देखा कि उनमें से कुछ पुराने कपड़े से बैग बना रही थी। Some were making cushion cover using decorative borders from sarees, और जो कुछ थी वो साड़ी से सजावटी सीमाओं का उपयोग करते हुए कुशन कवर बना रही थी। There was another group of women who were making planters out of used plastic bottles, महिलाओं का एक और समूह था जो प्लास्टिक की बोतलों से बाहर क्या कर रही थी, प्लास्टिक की प्लांटर्स तैयार कर रही थी, प्लांटर्स बना रही थी। They were painting them in variety of colors, वे सभी क्या कर रही थी, वे उन्हें कई तरह के रंगों से रंग रही थी। All these women seemed to be from economically backward societies. All these women seemed to be from economically backward societies. और ये सभी महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़े समाजों से थीं। यहाँ हम पुराने कपड़ों और अन्य अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग कुछ नया बनाने के लिए करते हैं, रचना की माँ ने बताया था। ठीक है, here we used old clothes and other waste products to create something new, रचना's mother told them। अब जब रचना की माँ उधर उनको ले गई बरामदे में तो देखा उन्होंने कि कुछ प्लास्टिक के प्लांटर्स बनाए जा रहे हैं, उस पर डिफरेंट कलर्स किए जा रहे हैं, और कुछ पुराने कपड़ों से बैग वगैरह बन रहे हैं, कुछ सजावटी सीमाओं को, साड़ियों में सजावटी सीमाओं का यूज किया जा रहा है, कुछ सब कवर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी माँ ने समझाया कि यहाँ पे हम पुरानी क्लॉथ्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया बनाने के लिए यूज करते हैं। रचना की माँ ने सुहानी को समझाया, बताया। आंटी These things look so beautiful, ये वस्तुएं बहुत सुंदर लगती हैं। Your planters from the old plastic bottles are very decorative and make that wall look so attractive. आपकी पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से आपके प्लांटर्स बहुत सजावटी हैं और उस दीवार को इतना आकर्षक बनाते हैं। सुहानी ने कहा कि उन दीवारों पे जो टंगे हुए प्लांटर्स हैं उनसे उस दीवार बहुत ही सजावट, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। सेड सुहानी ने कहा, हु वाज अमेज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, कि इस तरह की रचनात्मकता को देखकर आश्चर्यचकित लगता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह की आपकी जो सजावटी जो क्रिएटिविटी है आपकी, उससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थैंक यू सुहानी, उनकी माँ ने कहा धन्यवाद सुहानी। रिप्लाई रचना's मदर, रचना की माँ ने कहा धन्यवाद सुहानी। बट सुहानी
but Sohani wanted to know more, so she continued, but auntie, what do you do with all these bags and cushion and other things? किंतु लेकिन सुहानी वांटेड टू नो और अधिक जानना चाहती थी, सो इसलिए सी कंटिन्यूसली जारी रखा, बट किंतु आंटी व्हाट डू यू डू विद ऑल दीज बैग्स एंड कुशन एंड अदर थिंग्स? लेकिन आप आंटी, आप इन सभी बैग और कुशन और अन्य चीज़ों के साथ क्या करती हैं? When we have made enough to such things, जब हमने इस तरह की चीज़ों को पर्याप्त बना लिया है, we display them in exhibition and sell, तो हम इन्हें प्रदर्शनियों में बेचते हैं, प्रदर्शनियों में और सेल में बेच देते हैं। For the exhibition come sell, put up little posters so that people can come and see these beautiful products and buy them. प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए हमने छोटे पोस्टर लगाए ताकि जिन लोगों को आप यहाँ काम करते हुए देखते हैं उन्हें इन काम से कमाई हो और हम सफल भी हों। लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में बताने का मतलब है। These women who you see working here, जिन औरतों को आप यहाँ काम करते हुए देखते हैं, get to earn enough this work, इस काम से वो काफ़ी कमा सकें। And we also succeed in telling people about recycling, which means reusing the already used thing to create something useful, और कि वो लोग रिसाइकलिंग के बारे में बताने का मतलब कि कुछ उपयोगी बनाने के लिए पहले से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। इस तरह से हम उनको समझा सकें। दिस वे more and more people become a part of waste not one not product, और लोग हमारे दिस वे इस तरह से more and more people, अधिक और अधिक people become a part, बहुत अधिक लोग पार्ट लें for our, हमारे इस वेस्ट नॉट वांट नॉट प्रोजेक्ट में हमारे साथ पार्ट लें। ठीक है। सुहानी, योर मदर ऑलरेडी नोज अबाउट दिस। सुहानी, योर मदर सुहानी वाज रियली इम्प्रेस। सुहानी वास्तव में बहुत इम्प्रेस हुई। सी सेड, उसने कहा, वास्तव में आंटी, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गई हूँ, व्हाट यू मीन बाय वेस्ट नॉट वांट नॉट, कि आपका वेस्ट नॉट और वांट नॉट का मीन्स क्या है, मैं वास्तव में समझ गई हूँ। आई एम गोइंग टू टेल माई मदर अबाउट दिस ऑल दिस, अब मैं अपनी माँ को कुछ बताने जा रही हूँ इन सब के बारे में। सुहानी, योर मदर ऑलरेडी नोज अबाउट दिस, तुम्हारी माँ पहले से इस सब के बारे में जानती है। एंड देयर इज इन दैट रूम गाइडिंग सम ऑफ दीज वुमेन्स, तुम्हारी माँ इन सब चीज़ों को पहले से जानती है और वहाँ वह उस कमरे में इन महिलाओं को कुछ मार्गदर्शन दे रही हैं, कुछ गाइडेंस दे रही हैं। सो इसलिए ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू हेल्प हर लाइक रचना हेल्प मी, इसलिए आपको बस इतना करना है कि उनकी मदद करें, जैसे कि रचना ने बरामदे के बगल में एक दूसरे कमरे की ओर इशारा किया कि आप मेरी मदद करें। As she pointed in a room beside the बरामदा, बरामदे में आप जाके उनकी मदद करें। thrilled सुहानी replied, एक रोमांचित सुहानी ने उत्तर दिया, वाओ वाओ, I did not know my mom is a part of this project. वाओ, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इस परियोजना का एक हिस्सा है। I am so excited, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। I am going to be part of this project. मैं इस परियोजना का हिस्से बनने जा रही हूँ, मैं भी इस परियोजना का हिस्सा बनने जा रही हूँ। And will spread word about it, और ये शब्द मैं सबको दोहराऊंगी, ये बातें मैं सबको बताऊंगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सबको बताऊंगी।
What will you tell girls? What will you tell girls? Asked Suhani's mother, who came out from the room where she had been guiding some women. आप लड़कियों को क्या बताएंगे? Asked Suhani's mother. सुहानी की माँ ने कहा, आप क्या बताएंगी लड़कियों को अपने इस बारे में? तो who came out from the room where she had been guiding some women. सुहानी की माँ ने पूछा कि वह उस कमरे से निकली जहाँ वह कुछ महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही थी. Waste not and want not, cried both the girls enthusiastically. उनकी माँ ने पूछा कि तुम क्या बताओगी अब इस बारे में? तो वो कह रहे हैं waste not and want not, cried both the girls enthusiastically. मतलब उत्साह से चिल्लाने लगी कि हम ये सब बताएंगे. Waste not and want not. ओके, डेट्स फिनिश हो गया आपका चैप्टर था आपका 9, तो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब हम आपका जो बुक पोर्शन है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो राइट वाला का वो है, वो हम आपको करवा देंगे. वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, उपलब्धि बुक. ठीक है, तो थैंक यू.